हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं अपनी रिविजन क्लास 13 की। आज हम बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंट की। अब रॉयल्टी क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी माने का अधिकार होता है, अधिकार को यूज करना। जब किसी फर्म, कंपनी या किसी व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हो। मान लो कोई संपत्ति, कोई लैंड है या कोई कोई खान है, वो किसी और व्यक्ति की है, लेकिन उसने अब उसको, जिस व्यक्ति की है उसको अधिकार है उसको यूज करने का, अपनी संपत्ति को, अपनी लैंड को, अपनी खान को। लेकिन जब वो अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है या किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। उसके बदले में जो उसको प्रतिफल मिलता है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। आई भाषा में एक तरह से अधिकार ट्रांसफर करना, अधिकार देना दूसरे व्यक्ति को। अब रॉयल्टी चैप्टर में कुछ आपकी टर्म्स होती हैं, हम पहले उसको समझेंगे। अगर आप लोगों ने टर्म्स समझ लिए हैं तो आप लोग चैप्टर आराम से इजीली कर पाओगे। इसलिए टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है इस पूरे चैप्टर को। अगर आपने आज की क्लास बीच में स्किप की या छोड़ दी तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर टर्म्स यूज किए हैं वो आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगी। इसलिए आपको ध्यान से समझनी है इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। चलिए बात करते हैं रॉयल्टी। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार, यानी कि प्रतिफल मिलना कुछ। आई भाषा में प्रतिफल क्यों मिलता है? जब एक व्यक्ति के पास उसकी अपनी स्वयं की लैंड है, उसकी अपनी खुद की लैंड है या कोई खान है, कुछ भी है, कोयले खान है, कुछ भी है, उसको अधिकार है उसको कुछ भी यूज करे। लेकिन जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार दे देता है तो वो व्यक्ति जिसको उसका अधिकार मिला है, उसको, जिसके पास, जिसकी वो लैंड है, जिसका वो स्वामी है, उसको रॉयल्टी प्रतिफल के रूप में देता है। सिंपल। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंडलॉर्ड या लेयर। लैंडलॉर्ड यानी कि भूस्वामी, जो संपत्ति का स्वामी है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। जिसको प्रतिफल मिलता है, जिसको रॉयल्टी मिलती है, वो क्या कहलाता है? हमारा लैंडलॉर्ड। थर्ड पॉइंट आता है लेजी। अब लेजी कौन होता है? वो व्यक्ति जो किसी दूसरे की संपत्ति को किराए पे लेता है, यानी कि जो रॉयल्टी पेड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट क्या होता है? यानी कि न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट। यानी कि इसमें एक आपकी शर्त, कंडीशन होती है कि आपको इतना किराया तो देना है कम से कम आपको, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, चाहे आपकी इनकम हो रही हो चाहे ना हो रही हो, लेकिन आपको इतना रेंट तो देना है, मिनिमम रेंट। इसको बोलते हैं न्यूनतम किराया। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? कई बार जो आपको रॉयल्टी पेड करनी होती है, जो प्रतिफल पेड करना होता है, वो आपका कम होता है मिनिमम रेंट से। जो आपने मिनिमम रेंट एक फिक्स कर रखा है उससे कम होता है, तो उस केस में आपकी शॉर्ट वर्किंग आती है। सपोज करो आपको जो रॉयल्टी देनी थी, आपको 10,000 रुपये देनी थी, लेकिन जो आपका मिनिमम रेंट है वो आपका 12,000 रुपये है। मिनिमम रेंट आपका फिक्स है, वो तो आपका सेम रहेगा। जब मिनिमम रेंट है वो तो आपका हर साल सेम रहेगा, मान लो 12,000 रुपये है, लेकिन रॉयल्टी आपकी इस साल कितनी हुई है? 10,000 रुपये जनरेट हुई है, मतलब जो आपकी इनकम जनरेट हुई है, तो 2,000 रुपये कम है ना, तो 2,000 रुपये क्या कहलाएगी? शॉर्ट वर्किंग। यानी कि इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं? मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट, MR। मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट, MR माइनस AR। ये क्या हमारी शॉर्ट वर्किंग आ रही है। अब वो उसको आगे रिकप कर सकता है। रिकप माने उसको आगे वसूल कर सकता है। वो क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी कि शुरू के 3 साल तक, 4 साल तक या 2 साल तक, जो भी कंडीशन होगी अगले 2 वर्षों तक, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। अब रिकप कैसे होती है समझते हैं। रिकपेबल शॉर्ट वर्किंग। अब जो शॉर्ट वर्किंग आप वसूल कर सकते हो, मान लो इस साल आपको 2,000 रुपये की होगी है, जैसे मैंने यहाँ बात करी है, 12,000 का हमारा मिनिमम रेंट है और 10,000 की हमारी रॉयल्टी है, तो 2,000 की आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई है। अब उस 2,000 की शॉर्ट वर्किंग को आप कैसे रिकप करोगे? अब नेक्स्ट ईयर आपकी जो रॉयल्टी है वो आपकी 15,000 रुपये सपोज करो, और आपका मिनिमम रेंट कितना था? 12,000। 3,000 रुपये का आपका कब्जा ज़्यादा है ना, रॉयल्टी ज़्यादा है ना, मुझे रॉयल्टी आपकी 3,000 रुपये मिनिमम रेंट से, तो वो 3,000 रुपये, 2,000 रुपये आपके क्या थे? शॉर्ट वर्किंग थी, तो आप 2,000 रुपये वहाँ से रिकप कर सकते हो। उसे हम बोलेंगे रिकपेबल शॉर्ट वर्किंग। यानी कि अब नेक्स्ट ईयर आगे, इससे देखो इसमें क्या होता है, इसमें बूस्ट फैमिली को फायदा हो जाता है, उसका बेनिफिट होता है। बल्कि जो आपका लेजी उसको फायदा नहीं मिलता है, भूसा में फायदा क्यों मिलता है? अब उसको, जैसे मान लो उसको पिछले साल पैसे कम मिले हैं, उसको खाली मिनिमम रेंट मिला है, रॉयल्टी नहीं मिली, मिनिमम रेंट मिला है, जो रॉयल्टी से ज़्यादा होता है। मतलब जो आपकी रॉयल्टी है उससे ज़्यादा होगा जब तभी शॉर्ट वर्किंग आएगी। जब आपकी रॉयल्टी से मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा जब तभी शॉर्ट वर्किंग निकलेगी। तो वो जो शॉर्ट वर्किंग आई है
अब उसको पैसे कम मिले हैं भूस्वामी को, तो वो अगले साल उसको रिकवर कर सकता है, यानी कि अगले साल वो उतनी जो कमी है उसको अगले साल वो उससे वसूल कर सकता है। उसको बोलते हैं रिकवेबल शॉर्ट वर्किंग। बात करते हैं अनरिकवेबल शॉर्ट वर्किंग। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप शुरू के 2 साल तक उसको रिकवर कर सकते हो, और आपके शुरू के 2 साल तक कब आपका मेमनेट ज़्यादा रहा, रॉयल्टी आपकी कम रही है, कभी इन 2 साल में आपकी रॉयल्टी ज़्यादा रही नहीं है, या 3 साल में, तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाए, और फिर आपको वो आपका लॉस ही खिलाएगा, यानी कि जो भूस्वामी को लॉस खिलाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, आपके P&L अकाउंट में। तो उसके बोलेंगे अनरिकवर, जो आपकी वसूल नहीं हो पाई, जो आपकी वसूल होने से रह गई है, उसको हम बोलेंगे अनरिकवेबल। ये कहाँ जाती है, ये आपकी ट्रांसफर होती है P&L अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक आपका 8 पॉइंट आता है एडवांस रॉयल्टी। कई बार क्या होता है, आप एग्रीमेंट के टाइम पे आप उसको कुछ पैसे एडवांस दे देते हो, यानी कि अग्रिमेंट, इसको हम नजराना भी कहते हैं, या इसको हम एक मुश्त राशि भी कहते हैं। एडवांस रॉयल्टी कहते हैं, नजराना कह दो, तो वो आपकी एडवांस रॉयल्टी कहलाती है। बाकी जो आपकी और जो रॉयल्टी आपकी हर साल मिलेंगी वो तो एज इट चलेंगी, बस ये आप कुछ एक्स्ट्रा एडवांस में दे देते हो। 9 रॉयल्टी रिजर्व। देखो रॉयल्टी रिजर्व बेसिकली क्या होता है, रॉयल्टी रिजर्व एक तरह से आपका शॉर्ट वर्किंग कह सकते हो आप। शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग किसके यहाँ आएगी, इनके यहाँ। तो ये भूस्वामी के यहाँ एक तरह से आपका रॉयल्टी रिजर्व भी होता है। क्या होता है, रॉयल्टी रिजर्व भूस्वामी का, एक तरह से आप इसको रॉयल्टी रिजर्व कह सकते हो। ठीक है, वो ये जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग रह जाए, जिस साल आपका मिनिमम लैंड ज़्यादा हो एक्चुअल लैंड से, तो रॉयल्टी आपका बनाना होता है भूस्वामी को, भूस्वामी उसकी रॉयल्टी बना के चलता है। ये पॉइंट के लिए आपके, आप उसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रॉयल्टी के प्रकार, टाइप ऑफ रॉयल्टी। अब आपकी रॉयल्टी पहली होती है मिनिमम माइनिंग रॉयल्टी, यानी कि माइनिंग रॉयल्टी क्या होती है, जैसे आपके खनिज पदार्थ होते हैं, उनको निकालने के लिए खानों से निकालने के लिए खनिज पदार्थ को, उसके लिए दी जाती है माइनिंग रॉयल्टी, वो ये होती है। सेकंड होती है ऑयल वेल रॉयल्टी। अब जो सेकंड है आपकी, यानी कि जो आपके तेल कुएं होते हैं उनको निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए जो रॉयल्टी दी जाती है वो कहलाती है आपकी ऑयल वेल रॉयल्टी। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, जो आपके ईंटों के भट्टे होते हैं उनके लिए, मिट्टी लगाने के लिए, उनकी जो मिट्टी होती है मिट्टी की निकालने के लिए, ये सब जिस मतलब इस काम के लिए जो दी जाती है वो कहलाती है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी। अब देखिए ये पेटेंट क्या होता है, ये जो पेटेंट का भूस्वामी है और जो पेटेंट को प्रयोग करता है उनके बीच का कॉन्टैक्ट होता है, तो उसके लिए भी रॉयल्टी पे की जाती है। कॉपीराइट रॉयल्टी, कॉपीराइट माने जैसे कोई अपनी बुक छापता है, मतलब जब अपनी बुक लिखता है तो वो अपनी कॉपीराइट करा देता है बुक का। अब वो बुक लिख तो कोई हो रहा है लेकिन उसको बेच कोई हो रहा है, तो उसको बेचने के लिए जो रॉयल्टी जाती है, कॉपीराइट करा लिया उसको यूज करने के लिए उसके नाम को, तो वो उसके लिए रॉयल्टी पे की जाती है। अदर रॉयल्टी, अब अदर रॉयल्टी में क्या होता है, आपका ट्रेडमार्क, नो हाउ, या किसी मशीन यूज करने के लिए। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, व्यापार चिन्ह, किसी के व्यापार को चिन्ह का यूज करने के लिए, नो हाउ तकनीकी ज्ञान के लिए, या फिर जो मशीन उपकरण उनका यूज करने के लिए के प्रतिफल में जो दिया जाता है वो रॉयल्टी कहलाती है। भूस्वामी को जो प्रतिफल दिया जाता है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो आपकी 6 प्रकार की रॉयल्टी होती है। ये आपकी थ्योरी में काम आएगा, जो मैंने आपको से पहले टर्म बताई वो आपकी थ्योरी में काम आएगी और न्यूमेरिकल में भी, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। अब आप लोग आज अपनी थ्योरी चैप्टर की थ्योरी स्टार्टिंग की पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है।